नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर के एआईबी, एनआईए समेत यूपी एटीएस भी पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में हो गई है। और इसी बीच सबसे बड़ा नाम आया है डॉक्टर शाहिद का, और उनके तार जुड़े हैं कानपुर से। कानपुर के डीएसबी मेडिकल कॉलेज में वो प्रवक्ता के तौर पर रही थी, और जिस तरह से यूपी एटीएस लगातार अब उनसे पूछताछ करने जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई है, वहीं आपको बता दें हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात साहब। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से जो ब्लास्ट में नाम आया है डॉक्टर शाहीन का, और क्या सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन रहा जब ये खबर आपने सुनी? जी, मेरा तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि इतना साल हो चुका है, कोई रिश्ते रहे नहीं, दिलों में कोई रिश्ते नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या उसका। लेकिन जफर साहब 2013 में वो अचानक से मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता के तौर पर गायब हुई। वहाँ पे यूपीएससी की तरह थी, लेकिन 2013 में वो अचानक से गायब हो गई। 2015 के आसपास शायद मुझे लगता है आप लोग अलग हुए, लेकिन 2021 में उनको बर्खास्त किया गया। इस दरमियान अगर मैं 2013 से 15 के बीच की बात करूँ तो क्या रहा था चीज, अचानक से क्यों छोड़ के गए? क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो उनके दिल की बात तो वही बता सकते हैं। हमारे बीच में तो ऐसा कुछ ऐसा कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, और हम लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। वो लेक्चर मैं भी सर्विस में था, तो बच्चे थे, प्यारे से हम लोग रहते थे। तो और क्या बताना चाह रहे हैं? तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, कहा यह भी जा रहा है क्योंकि बहुत शांत और सौम्य स्वभाव की रही हैं, और उसके अलावा जब ऐसी बड़ी स्थिति में नाम आया है, मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो क्या बैकग्राउंड रहा था कि कभी कोई इस तरह की चीजें आपने कभी जब साथ में आप थे तो क्या आपको कभी लगा कि कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं? जी नहीं, कभी बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगा हमको, कभी भी नहीं लगा ऐसा। मैं खुद इसका बहुत विरोधी हूँ, आतंकवादी और इन सब गतिविधियों का। इसलिए अगर मुझे लगता है तो मैं शायद वही बाहर चला जाता पहले, लेकिन हो गई नहीं। जफर साहब, अगर यूपी एटीएस ने उनके भाई से भी पूछताछ के लिए लखनऊ पहुंची, वहां से उनको भी हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी तक का नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है कि ये ब्रेन वॉश करने की बात सामने आई है? क्या ब्रेन वॉश किया गया है? जी, क्या आप कहना चाहेंगे? अरे यार जी जफर साहब, मैं प्रश्न दोहराता हूं जफर साहब, क्या जफर साहब क्या जी। मेरा प्रश्न मैं आपको दोहरा देता हूं, मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई थी टेक्निकल। क्या यहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं? जी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं प्रश्न दोहरा देता हूं जफर साहब कि जिस तरह से क्या ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में जितने भी लोग शामिल हैं, जिनके जो भी संदिग्ध हैं, जो भी इसमें सामने आ रहे हैं, सब डॉक्टर्स हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो मैं क्या रिएक्शन दे सकता हूं? मेरा कोई टेंशन है कि भाई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं है। मेरा रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ, मैं ऐसे लोगों से कोई रिलेशन ही नहीं रखता हूँ। मेरे अपने बहुत खास रिलेशन है, उन्हीं साथ रहता हूँ। लेकिन जफर साहब, जब आप लोग साथ में रहे और उस दरमियान कुछ ऐसी चीज आपको लगी कि किसी के ऐसे संपर्क में आई डॉक्टर शाहीन की, उनका ब्रेन वॉश किया गया इन चीजों को लेकर के? क्योंकि जीएमसी के एक पैरामेडिकल मौलवी रहे, बाद में मौलवी बने इमरान अहमद, उनका नाम सामने आ रहा है श्रीनगर से। क्या लगता है कि कहीं श्रीनगर से भी कांटेक्ट रहे इस चीजों को लेकर के? जी, कभी ऐसा आपको एहसास हुआ? मेरे साथ जब तक वो रही है, जो भी ड्यूरेशन होगा, उस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल इंसानों में से थे। अब उनके दिल में क्या था वो तो वही समझ सकते हैं ना, मैं तो कुछ भी नहीं कमेंट कर सकता उस पर।
लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ज्यादा आपको नहीं परेशान करना चाहूंगा। 2013 में नहीं, आपके साथ कई और भी पेशेंट जुड़े होंगे, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 2013 में वो प्रवक्ता के तौर पर थी, अचानक से मेडिकल कॉलेज से गायब होती हैं, उसके शायद मुझे लगता है उसके बाद आपका डिवोर्स होता है, तो इन दरमियान चीजों में एक लंबा गैप रह जाता है। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आई थी वो? क्या चीज समझ में नहीं आया? यहाँ बहुत लोग आ गए ना, हंगामा बहुत। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर जफर, जो कि डॉक्टर शाहीन शाहिद के पूर्व पति हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब अब एक लंबा समय हो गया है और तलाक के बाद मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और इस चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ वो हमेशा से रहे हैं, और जब तक वो साथ में रहे इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।